एक मिनट दे देंगे मुझे, मैं ज़रा सर से 2-4 सवालात हैं, थोड़ी सी जगह दे दें। मैं आपके अपने जियो वाले ना? जी ही हाँ जी। हमारे लिए थोड़ी सी जगह दे, एक छोटा बड़े अरसे के बाद सरहद पकड़ ली है। जी जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर आपकी पार्टी के अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिले तो वो आपकी पार्टी ठीक है, वो हैसियत वज़ीर आला मिले, लेकिन एक स्टार शायद आफरीदी है, अगर वो उनको पिछली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पे मुबारकबाद दें तो आपकी पार्टी की सोशल मीडिया टीम रहनुमा पीछे पड़ जाते हैं। ये इख्तलाफ राय पर इत्तफाक क्यों नहीं किया जाता, या आप करें ठीक दूसरे करें गलत? नहीं, इत्तेफाक राय पे ही है, वो है इख्तिलाफ राय पार्टीज़ में होती है और सारे लोग अपने अपने राय का इजहार करते हैं, और जो पॉलिटिकल आपका ऑफिशियल साइट है वो भी सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, सारे पार्टी के सारे लोगों के लिए। अगर उसमें भी कोई इजहार करता है तो उनकी अपनी राय है, हम किसी के खिलाफ वो ट्रोलिंग नहीं करते। इजहार में और ट्रोलिंग में हम फ़र्क करेंगे ना? नहीं, देखें, एक दो बंदे अगर आपके खिलाफ कोई राय दे दे तो सोशल मीडिया पे ये होता ही रहता है, इट्स अ मॉडर्न टाइम, वो लोग करते रहते हैं, डेमोक्रेसी में ऐसा ही है, यू मूव ऑन। पीछे आप नहीं देखते किसने आपके खिलाफ क्या कुछ बोला है, एक्सेप्ट अनलेस देयर इज एन एलिगेशन अगेंस्ट यू। लोग आपसे एग्री भी करते हैं, लोग आपसे डिसएग्री भी करते हैं, यू मूव ऑन। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जिस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखिए, आफ्टर द इलेक्शन हमने जो स्टैंड लिया है, पार्लियामेंट में बैठे हैं, पार्लियामेंट में रोल अदा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़े, डिस्पाइट और रिजर्वेशन कि हमें तो इनका मैंडेट कबूल ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि मैंडेट चोर बैठे हुए हैं, तो इसलिए इसके बावजूद हम चाह रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़े। सर ये खुशाइंद है सब, लेकिन एक बयान को मंसूब किया जा रहा है शायद आफरीदी से, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि 9 मई में जुडिशल कमीशन बनाए, जो भी किरदार है उन्हें सजा दीजिए। मेरी पार्टी में भी अगर कोई मिलता है, शायद आफरीदी ने भी अगर 9 मई की मजम्मत की है तो उसको ट्रोल करने नहीं, की देखिए, मैं नहीं समझता ये ट्रोलिंग है, मैं नहीं समझता कि ये ट्रोलिंग है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक दो बंदे आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे दें तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि पार्टी ने उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी और पार्टी किसी एक बंदे के खिलाफ हो रही है। ये होता ही रहता है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, आप अपनी ही सोशल मीडिया पे देखें, क्योंकि बिकॉज सोशल मीडिया का ऐसा कानून है कि अगर आप अपनी ही फेसबुक पे दे दें तो अपने फेसबुक पे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि उन पे कौन लोग होंगे जो कमेंट करे और कौन लोग हैं जो कमेंट ना करें। फेसबुक या सोशल मीडिया जो है वो आपके ग्रेवयार्ड, आपके बैकयार्ड की तरह नहीं है कि आप उसको कंट्रोल करें। तो लोग कहते रहते हैं पार्टी के जितने भी सोशल मीडिया पीटीआई ऑफिशियल से होने वाली सरगर्मियों को ऑन करते हैं, ऑन करते हैं पीटीआई ऑफिशियल के जो आपस में स्टेटमेंट देते हैं। मैं समझता हूं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप किसी के खिलाफ दें, किसी के हक में दे दें। अगर वो वहाँ से कुछ लोग देते हैं, ये उनकी राय है और कदर करनी चाहिए। बताइए कि अगर एक अरसे से ताल्लुकात आपके और एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी के ख़राब रहे, तो क्या समझते हैं कुछ अगर कोई मुज़ाकरात हों या इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसमें मुल्क की बेहतरी नहीं होगी? देखो, हम तो बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका ये मैंडेट भी लेते हैं और इलेक्शन इतना बुरी तरीके से ये लोग फॉर्म 45 को 47 में कन्वर्ट करके एक नया मैंडेट लेके आए, तो उसकी भी तो जवाबदेही होनी चाहिए कि वो कौन लोग करा रहे हैं और किस तरीके से हुकूमत का मैंडेट लिया गया, उन लोगों से मैंडेट लिया गया जो एक्चुअल विनर थे और लूज़र आ गए और बैठ गए। तो इसी तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, डिजिटल परमिशन का बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। रोज़ाना जाना मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिटल परमिशन हमारे ख़िलाफ़ हो रहे हैं। इंशाल्लाह कोई भी नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो वो अपनी इज्जत खो के जाएगा। ये जो आवाम का इस वक्त रुझान है, यानी किसी घर पे बैठे हैं लोग, न किसी का खर्चा हुआ, न किसी ने कोई कैंपेन चलाई, इमरान खान के नाम से उसको वोट मिला है, तो इमरान खान के नाम से चित्र भी पड़ेंगे फिर। अच्छा सर, ये बताइएगा, मिलिट्री कोर्ट्स में आवाम मारेंगे ना, मिलिट्री कोर्ट्स में आपके जिन कारकुनों का केस चल रहा है, क्या आप लोगों ने उनकी फैमिलीज से कोई रुजू किया है, कोई उनसे कोई माली इमदाद किसी किस्म का कोई उनको साथ देने का कोई वादा किया है? देखिए, हमारे साथ मुलाकातें रही है, उनको लीगल एड प्रोवाइड की गई है और बाकी हमारे लीगल लीडरशिप के साथ 2 दिन के हैं, और उनके ख़िलाफ़ भी जो जितनी केसेस बने हैं, हम तो अभी पेशावर में हमने चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की है और शायद वो जो है ना जुडिशल कमीशन के लिए पेशावर हाई कोर्ट को लिख के आज वो मुतासरीन आए हुए थे और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, किराया उनके पास वापस जाने का नहीं था, वो बेचारे यहाँ आओ फरियाद कर रहे थे, पुलिस वालों ने उनको यहाँ से धक्के देकर रवाना किया है। क्या इस तरह से पार्टी की जब रविश होगी तो क्या कारकुनान आइंदा
آپ کے احتجاجوں میں شرکت کے لیے جائیں گے؟ کیا آپ کے جو احتجاج ہوں گے، تحریکیں ہوں گی، کیا ان میں آپ کا ساتھ دیں گے پھر؟ نہیں، سب بہت افسوس ہے. ہمیں تو جو اطلاع ملی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے نا، جو ان کے ریلیٹیوز ہے اس کو اندر آنے نہیں دیا گیا. تو انصاف کا تقاضا ہے کہ جو ان کے ریلیٹیوز ہے وہ عدالت میں جائے، اس کو وہ سنیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میں تو چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو جو ہے نا ٹرائل کیوں ہمارے جو ورکرز ہیں، جو اس کی فیملیز ہیں، اس کو اندر نہیں آنے جا رہے ہیں. تو میں اس حوالے سے جو ہے نا سیریس کنسرن ہوں کہ سپریم کورٹ کو ان کی فیملی کو جو ہے نا دینا چاہیے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو انکوائر کروں گا، جو بھی پارٹیز کی طرف سے ہیلپ ہوگی. اسد قیصر صاحب، مولانا فضل الرحمان کیا کے لیے اندر سے آ رہی ہے؟ دیکھیے، اچھی بات یہ ہے کہ آج چھٹا دن ہے اور تقریباً اب سائفر کی اپیل کو آنریبل ججز کو سنتے ہوئے تقریباً 10 گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں. جو اگر آپ میں ٹائم کو کیلکولیٹ کروں تو کیس اب تقریباً کنکلوڈ ہونے کے قریب ہے، کیونکہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، فارن آفس کی ورکنگ ہے اور پورے سائفر کے میکنزم کو سمجھنا ہوتا ہے. ججز نے یہ احتیاط سے کرنے کا ایک مرحلہ ہے، ہم اس سے گزر رہے ہیں اس وقت. اور آج بڑے تحمل سے تمام ایویڈنس جو ہے فارن آفس کے گواہان کا، وہ آج ججز کو پڑھ کے سنایا گیا اور انہوں نے بعض ایسپیکٹس کو ایویڈنس کو سمجھا، اس کی موومنٹ کو سمجھا، اس کے گارڈینز کسٹوڈینز کو سمجھا اور کچھ سوالات انہوں نے اٹھائے جس پر میں ان کو اسسٹ کرتا رہا. سو اب دوبارہ معاملہ سائفر کی اپیل کا کل تک کے لیے ملتوی ہے. رمضان ایک فیکٹر ہے، مگر پھر بھی آنریبل ججز روزانہ 2 گھنٹے ہمیں دیتے ہیں اور ان 2 گھنٹوں میں ہم اس سارے پروسیس کو بڑے تحمل سے ہم بھی اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ یہ پروسیکیوشن کا سب سے سیریس اور سنجیدہ الزام اور معاملہ ہے. سو اس پر اسی سنجیدگی سے اسسٹ بھی کرنا چاہیے. سو اب امید کرتے ہیں کہ کل کے دن تک تمام ایویڈنس مکمل ہو جائے گا اور کل باقاعدہ میں اپنے سبمیشنز کا، جس کو ہم کلوزنگ سپیچ کہتے ہیں، فارمولیٹ کروں گا اور تمام فائنل آرگیومنٹس کل ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ سائفر کا کیس 1 نہیں تو 2 پیشیوں پر کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے. آج کے جو سماعت تھی اس میں کون سی اہم ریمارکس جج صاحبان کی جانب سے دیے گئے اور کیا سرکار کی جانب سے مطمئن کیا گیا جج صاحبان کو؟ دیکھیں، ایک تو آج ایڈوکیٹ جنرل آفس آج نہیں موجود تھا. جیل اتھارٹیز سے کچھ رپورٹس طلب کی ہوئی تھیں انہوں نے، آج وہ بھی نہیں آئی تھیں، جس پر ججز نے they were not too happy with it کہ وہ ٹائملی کیوں نہیں موجود تھے، جبکہ ایک اتنا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ سنا جا رہا ہے.